आज हम बात करने जा रहे हैं लेटेस्ट रियलिटी शो द ट्रेटर्स के बारे में, जो अपने पहले ही 3 एपिसोड से काफ़ी चर्चा में आ चुका है। इस शो में ग्लैमर, गेम प्ले, ट्रिक्स और ड्रामा सब कुछ है। और हाँ, इसमें आपको कई पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ देखने मिलेंगे, जिनमें शामिल हैं अपूर्वा, उर्फी, पूर, रफ्तार, माहिब, सूफी और एलनाज। अब तक के जो 3 एपिसोड्स दिखाए गए हैं, उनमें से कई चीज़ें सामने आई हैं जो शो के फॉर्मेट और कंटेस्टेंट्स के बिहेवियर को लेकर कई सवाल खड़े करती हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन से मोमेंट्स वाकई में स्ट्रॉन्ग थे, किन बातों ने दर्शकों का ध्यान खींचा और किन पहलुओं से शो को और बेहतर बनाया जा सकता था। द ट्रेटर्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है, लेकिन उसी में इसकी यूनिकनेस छुपी है। कुल मिलाकर 3 कंटेस्टेंट्स को ट्रेटर चुना गया है, जबकि बाकी सब इनोसेंट्स हैं। ट्रेटर और इनोसेंट्स एक ही छत के नीचे रहते हैं, साथ में टास्क करते हैं और एक दूसरे को जज करते हैं। इनोसेंट्स का मकसद है ट्रेटर्स को पकड़ना, और ये सिर्फ उनके बिहेवियर, स्टेटमेंट्स और माइंड गेम्स के बेस पर होता है। वहीं ट्रेटर्स का काम है खुद को छिपाना और धीरे धीरे इनोसेंट्स को एलिमिनेट करना। शो के पहले ही एपिसोड में एक बड़ा मोमेंट तब आया जब अपूर्वा ने ट्रेटर राज कुंद्रा की पहचान कर ली। राज जिस तरह से एक्ट कर रहे थे वो थोड़ा ऑब्वियस हो गया था, लेकिन बात सिर्फ शक की नहीं थी। असली बात ये थी कि अपूर्वा ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने पॉइंट्स को सामने रखा, लोगों को कन्विंस किया और आखिरकार राज एलिमिनेट हो गए। जबकि बाकी कंटेस्टेंट्स राउंड टेबल पर खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे, अपूर्वा ने न सिर्फ अपनी बात रखी बल्कि सबको एक डायरेक्शन भी दी। इस तरह अपूर्वा ने पहले ट्रेटर को गेम से बाहर कर एक मजबूत शुरुआत की। शुरुआती एपिसोड्स में एक ट्रेंड साफ देखने को मिला, कंटेस्टेंट्स एक दूसरे पर उंगली उठाने से डर रहे हैं। शायद इसकी वजह यह है कि अगर किसी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट पर शक किया और वह इनोसेंट निकला, तो ट्रेटर उन्हें आसानी से अगली रात एलिमिनेट कर सकते हैं। यही वजह है कि कई बार सॉफ्ट टारगेट्स को वोट आउट करने की कोशिश हुई। लेकिन जब अपूर्वा ने अपनी बात रखने के लिए सबसे कहा, मुझे बोलने दो, तब पहली बार शो में एक वाजिब डिस्कशन दिखा। अब बात करें सूफी की, तो उनका गेम थोड़ा फन और लाइट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्टिव भी हैं। वो समय समय पर अपने इनपुट्स देते रहते हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। इस पॉइंट पर एक बात और उठती है, क्या यह शो स्क्रिप्टेड है? क्योंकि कई फेमस इन्फ्लुएंसर्स को शो में शामिल किया गया है और ऐसा नहीं लगता कि शो मेकर्स उन्हें जल्दी बाहर जाने देंगे। हो सकता है ऑफ कैमरा ट्रेटर्स को कुछ निर्देश मिले हों कि कुछ पॉपुलर कंटेस्टेंट्स को पहले नहीं टच करना है। तीसरे एपिसोड में उर्फी और अपूर्वा के बीच एक इमोशनल मोमेंट आया, जो बाद में झगड़े में बदल गया। अपूर्वा कुछ इमोशनल थी और अकेले में रो रही थी। उर्फी उनके पास गई, लेकिन अपूर्वा ने कुछ बताने से मना कर दिया। बात बढ़ गई और अपूर्वा ने उर्फी पर चिल्ला दिया, हालांकि ये कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ। बाद में उर्फी ने दूसरों से कहा कि अपूर्वा उसे उसके लेवल का नहीं समझती और अगर वो बाहर मिलती तो वो उसे भाव भी नहीं देती। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा हुई। अपूर्वा ने भी इंस्टाग्राम पर जवाब दिया और यह झगड़ा अब शो से बाहर सोशल मीडिया तक पहुंच गया है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, क्या अपूर्वा का बिहेवियर डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाता है? क्योंकि उन्होंने खुद रफ्तार जैसे सीनियर कंटेस्टेंट के लिए गाली का इस्तेमाल किया, भले ही वो सिचुएशन के लिए हो। अगर उर्फी की लेवल वाली लाइन अपसेटिंग थी, तो अपूर्वा की गालियां भी दूसरे कंटेस्टेंट्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं। ये मान लेना कि मेरा स्टाइल ही ऐसा है, ये एक्सक्यूज़ हर बार नहीं चलेगा, खासकर एक शो में जहां हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड रफ्तार, जो असल ज़िंदगी में काफ़ी ओपन और ऑथेंटिक लगते हैं, शो में थोड़ा कंट्रोल्ड और अननेचुरल लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी पर्सनैलिटी को एडजस्ट कर रहे हैं, तो शायद इस शो को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। करण कुंद्रा, जिनसे शो की शुरुआत में काफ़ी उम्मीदें थीं, उनका गेम अब तक बहुत फीका रहा है। न वो लोगों को कन्विंस कर पाए, न ही गेम में उनका कोई स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ा। वहीं जैस्मिन का ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखा जब उन्होंने माहिब को ट्रेटर मानकर उसे एलिमिनेट करने की कोशिश की, जबकि माहिब इनोसेंट निकली।
एक दिन पहले अपूर्वा की तारीफ देखकर शायद जैस्मिन भी खुद को साबित करने की जल्दी में थी। मुकेश छाबड़ा का बिहेवियर भी थोड़ा अजीब रहा। जब उन पर शक हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर उनका नाम किसी ने लिया तो उनकी हाय लग जाएगी। इस तरह की धमकी भरी बात एक प्रोफेशनल से उम्मीद नहीं की जाती और सूफी ने इस पर सही तरीके से उन्हें कॉल आउट भी किया। मुकेश का ये रवैया पहले भी फराह खान के शो में दिख चुका है और अब ये कंफर्म होता जा रहा है कि यह उनका नॉर्मल बिहेवियर है। शो के लॉन्च पर कई लोगों ने कहा था कि द ट्रेटर्स बिग बॉस को ओवरशैडो कर सकता है, लेकिन अभी तक के एपिसोड से ऐसा नहीं लगता। शो में ग्लैमर तो है, लेकिन बिग बॉस जैसी स्टोरी लाइन, इमोशनल ग्रेविटी और 24/7 कवरेज की कमी है। हाँ, ये बात सही है कि कंटेस्टेंट्स थोड़े मैच्योर और कूल हैं, ज़्यादा क्रिंज नहीं है, और यही बात आने वाले एपिसोड्स को देखने लायक बनाएगी। अब आपकी बारी। आपने इस शो को देखा तो आपका इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शो स्क्रिप्टेड है? क्या अपूर्वा ने सही किया? उर्फी का जवाब कितना जस्टिफाइड था? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।